हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष श्रीवास्तव और दोस्तों मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके चैनल हक्कानी रिएक्शन में। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था कि ईरान के प्रेसिडेंट का जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश कर गया है और हेलीकॉप्टर रेस्क्यू टीम को ढूंढने में बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अभी एक न्यूज़ है जो कंफर्म हो चुकी है कि ईरान के प्रेसिडेंट की डेथ हो चुकी है और वीडियो का टाइटल दोस्तों रहने वाला है ईरान प्रेसिडेंट डिक्लेयर डेड, वर्ल्ड लीडर रिएक्ट ऑन ईरान ह्यूज लॉस। तो दोस्तों, लॉस तो बहुत बड़ा हुआ है और ईरान के प्रेसिडेंट के डेथ पर अब ईरान क्या एक्शन लेगा और क्या ईरान साबित कर पाएगा कि वो इजराइल की इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, और इजराइल का इसके ऊपर क्या बयान आया है, यूएसए का क्या बयान आया है। दोस्तों, आइए जानते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी भी देरी के। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। ये बात अब कंफर्म हो चुकी है, ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ये मर चुके हैं। मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है ईरान के लिए। अनफॉर्चुनेट आप कह लीजिए या फिर साजिश के अंडर ये सब हुआ है। मगर कितनी ज़रा अजीब बात है कि एक ही दिन में एक ही हेलीकॉप्टर में अचानक से ईरान के प्रेसिडेंट और इनके विदेश मंत्री दोनों मर जाते हैं। एक हैवी लॉस हुआ है ईरान की लीडरशिप को, और ईरान से जो सीन्स निकल के आ रहे हैं ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे रात भर ईरान की सड़कों पे इस तरीके से लोगों ने प्रार्थना करी है, प्रेयर मांगी है कि काश इनके प्रेसिडेंट बच जाएं। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आपको दिखा सकता हूँ। सड़कों पे लोग थे, कई लोग रो रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली रात भर सर्च ऑपरेशन कैरी आउट करने के बाद, कई कंट्रीज़ की इन्वॉल्वमेंट के बाद भी ईरान के प्रेसिडेंट नहीं बचे ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से रशिया, टर्की, दुनिया भर के कंट्रीज़ यहां पे इन्वॉल्व हो गए थे और इवेंचुअली रिजल्ट क्या निकल के आया। देखिए, ईरान रीजन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। ईरान के काफ़ी अच्छे रिलेशन है, आप कह सकते हैं, इंडिया के साथ, इवन पाकिस्तान के साथ भी, रशिया, टर्की के साथ। तो जैसे ये न्यूज़ सामने आई कि प्रेसिडेंट रईसी बस मिल नहीं रहे, इनका हेलीकॉप्टर गायब हो चुका है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने ये ट्वीट करी कि मैं डीपली कंसर्न हूँ कि ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर अभी बस मिल नहीं रहा है, गायब हो चुका है। और शहबाज शरीफ ने भी यहाँ पर ये बात कही कि काफ़ी डिस्ट्रेसिंग न्यूज़ सामने आ रही है ईरान के प्रेसिडेंट को लेकर ना। उसके बाद ना देखिए, ईरान की जो मिलिट्री है, ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, वो तो एजरबाईजान के पास का जो यहाँ पे एरिया है ना, जहाँ पे ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर गायब हुआ था, इसको ढूंढ ही रहे थे। रशिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। रशिया और टर्की दोनों ने अपनी तरफ से टीम्स भेजनी स्टार्ट कर दी और हर तरफ से ईरान की हेल्प करने की कोशिश करी कि जो ये हेलीकॉप्टर इनके प्रेसिडेंट का, जो लंबे समय तक गायब ही हो गया था, ये कहीं पर मिले तो सही, ये ढूंढ तो पाएं। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, सिंस व्लादिमीर पुतिन ईरान के प्रेसिडेंट के बहुत ज़रा करीबी हैं, ईरान ने काफ़ी हेल्प भी करी है रशिया की यूक्रेन वॉर में। तो ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर जब गायब हो गया, उसको ढूंढने के लिए रशिया ने 47 रेस्क्यू स्पेशलिस्ट भी भेजे हेलीकॉप्टर को ढूंढने के लिए, और इक्विपमेंट भी भेजा। और देखो, इन दी एंड प्रॉब्लम यहाँ पर यही आ रही थी कि जिस जगह पे इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर गायब हो गया था, वहाँ पे मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, ईरान की मिलिट्री कुछ कर नहीं पा रही थी। और आप सोच कर देखिए, ईरान के लोगों के लिए पूरी रात कितनी ज़्यादा नर्वसनेस के साथ बीती होगी, क्योंकि इनको पता था नहीं कि इनके प्रेसिडेंट बचे हैं या फिर मर चुके हैं। बस इस एरिया में कॉन्स्टेंटली ये लोग सर्च कर रहे थे। और इवेंचुअली क्या होता है कि टर्की का एक ड्रोन, जी हाँ, एक टर्किश ड्रोन जो टर्की ने दिया था ईरान को सर्च मिशन के लिए, उसने एक जगह देखी जहाँ पे एक बड़ी क्रैश साइट का एक स्पॉट था। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये जो वीडियो है ये टर्किश ड्रोन से सामने आई है। साफ साफ आप नोट कर पाओगे, ये एक इम्पैक्ट का एक बहुत बड़ा साइन है। कहीं से लग नहीं रहा कि कोई यहाँ पर बचा होगा, बट फिर भी रेस्क्यू टीम्स को भेजा गया, यहाँ पर कोशिश करी गई कि क्या पता कोई इंजर्ड यहाँ पर हो, कुछ पता लग जाए। बट साफ साफ लग रहा है कि ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरा है। आई मीन सुपर हार्ड लैंडिंग हुई है, यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ पे बॉडी वगैरह भी दूर दूर से कुछ दिख ही नहीं रही है। और अगेन मैं यहाँ पर एक बात बोलूँगा, आप सोच कर देखिए कितनी अजीब बात है। 3 हेलीकॉप्टर थे ईरान के प्रेसिडेंट के काफिले में, और तीनों में से गिरता भी कौन सा हेलीकॉप्टर है? वही हेलीकॉप्टर जिसमें ईरान के प्रेसिडेंट और इनके विदेश मंत्री थे। जो कोइंसिडेंस है ये इतना ज़रा अजीब है कि आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ऑब्वियसली आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि इजराइल का क्या, इजराइल ने इस सब के बारे में क्या कहा है। देखो, अभी तक मैंने आपको जो बताया ना, ये जानकारी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अब आप समझ पाओगे कि इजराइल का जो रिएक्शन है, इसको लेकर कई लोग इतने ज़्यादा सस्पिशन से क्यों देख रहे हैं। देखो, रात भर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला, पता था नहीं कि रईसी मरे या नहीं मरे। आपने भी देखा होगा, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करी है
मैंने साफ साफ बता दिया था कि अभी बस क्रैश रिपोर्ट किया गया है। हमें पता नहीं है कि ईरान के प्रेसिडेंट मरे हैं नहीं मरे, मगर इसराइल के ऑफिशियल्स को ऑलमोस्ट पक्का पता था कि हाँ मर चुके हैं। इसराइल के ऑफिशियल्स के पास जब मीडिया पहुंचा तो उनका पहला जवाब यही था, हाँ देखिए पता है मर चुके हैं मगर हमारा हाथ नहीं है। मीडिया वाले यही बात देखकर काफ़ी हद तक शॉक्ड हो गए कि हम ये तो पूछने आए नहीं थे कि बचे हैं मरे हैं, आपने तो खुद ही कंफर्म कर दिया। बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इसराइल को पहले ही काफ़ी हद तक आइडिया लग गया था कि ये मर चुके हैं। हालांकि इसराइल ने ऑफिशियली कह दिया है कि कोई भी इनकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर है नहीं। और टू बी ऑनेस्ट देखिए, इसराइल की इन्वॉल्वमेंट इस केस में साबित कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा, अनलेस ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा डीप इनके स्पाइस छुपे हुए हैं इसराइल के, जिन्होंने प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर में कुछ सैबोटाज कर दिया, कुछ बॉम्ब डाल दिया, कुछ गॉड नोस क्या हुआ होगा हमें पता नहीं है। बट जो भी ये हुआ है ये ईरान की धरती पे हुआ है। इसराइल का कोई फाइटर जेट, कोई मिसाइल आसपास दिखा नहीं था, तो इसराइल पे देखिए डायरेक्ट कोई आरोप लगा भी नहीं सकता। ऑब्वियसली यूएस में और इसराइल में इस बात को लेकर खुशी है कि ईरान के प्रेसिडेंट मारे गए हैं। यूएसए के एक लॉ मेकर ने तो ओपनली यही कह दिया कि गुड रिडंस, अच्छा हुआ ये आदमी मारा गया। ये यूएसए के लॉ मेकर का बयान है, मैं कहूँगा काफ़ी इनसेंसिटिव है। मगर यूएस और इसराइल में आप कह लीजिए बहुत ज़्यादा एनिमोसिटी है टुवर्ड्स ईरान, तो इनके प्रेसिडेंट के मरने पे भी इस टाइप का रिएक्शन आ रहा है फ्रॉम यूएस। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये सामने आ रहा है कि मान लीजिए अभी इन्वेस्टिगेशन होती है इस इलाके में और कुछ एक संकेत मिल जाता है कि इसराइल के एजेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व थे, कुछ एक प्रूफ मिल जाता है कहीं से ईरान को कि इसराइल की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट थी, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में देखिए ईरान एक्शन लेगा। मैं आपको बता दूं, अभी इन्वेस्टिगेशन ये लोग करेंगे कि ये सब हुआ कैसे है। तब तक वैसे मैं आपको ये बता दूं, ऐसा नहीं है कि अब ईरान में अचानक से लीडरशिप की कमी हो जाएगी, कंट्री बिखर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ईरान में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी है वो है आयतुल्लाह अली खमेनी। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। इनके नीचे आते थे प्रेसिडेंट इनके इब्राहिम रईसी, जो अब नहीं रहे। उसके अलावा जुडिशरी, पार्लियामेंट, गार्डियन काउंसिल, आर्म फोर्सेस सब इनके नीचे हैं। तो जब तक ये अपनी पोजीशन में बने हुए हैं तब तक ईरान कुछ ऐसा नहीं है डिस्टेबलाइज होने वाला है, पॉलिटिकल क्राइसिस यहाँ पे आ जाएगा। बट डेफिनेटली आने वाले कुछ दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर ईरान ने एक डायरेक्ट आरोप लगा दिया इसराइल पर तो वापस इसराइल ईरान की टेंशन्स रीजन में बढ़ सकती है। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, कुछ मेजर अपडेट्स होती है तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। फ्रेंड्स, वीडियो जो है ख़त्म हो गई है और ये किसी भी कंट्री के लिए ये बहुत ही बुरी खबर होती है कि उसका प्रेसिडेंट या उसका कोई एक बहुत बड़ा लीडर ना रहे, और वो भी तब कि जब किसी दूसरे देश के साथ बहुत ही ज़्यादा हाईली टेंसली सिचुएशन चल रही हो। तो दोस्तों, और दुनिया और इजराइल ने जो बयान भी दिया है उसके बयान के तहत भी एक तरह का शक दुनिया का जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इजराइल बहुत पावरफुल है और ईरान अभी इतना पावरफुल नहीं है, और ईरान कुछ जब तक सबूत नहीं होगा तब तक तो दुनिया उसको करेगी नहीं, और अगर बिना सबूतों के वो रिटेलिएट करेगा तो पूरी दुनिया ईरान के पीछे पड़ जाएगी। और दोस्तों, आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं इन सब के बारे में। बाकी ईरान के जो संबंध है वो अपने साथ बहुत अच्छे हैं, इंडिया के साथ अच्छे से ईरान का ऑयल हम लोग खरीद लेते हैं। ईरान के साथ अभी हाल ही में चाबहार पोर्ट की हम लोगों ने डील साइन की। डील तो खैर बहुत पहले से हो गई थी, लेकिन उसको एक्सटेंशन टाइम बढ़ा लिया है। और दोस्तों, रशिया का इसमें रिएक्शन देखने वाला होगा कि क्या रशिया क्या करता है, क्योंकि रशिया का बहुत हेल्प किया था ईरान ने ड्यूरिंग यूक्रेन वॉर। तो दोस्तों, आप बताइए कि आपको इसके बारे में क्या लगता है और आप क्या सोचते हैं कि ईरान में इस तरह की ट्रेजेडी के बाद। दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर ऐसा कोई बड़ा खबर आता है तो मैं आपके लिए एक और रिएक्शन वीडियो लेकर के आऊँगा। गुड बाय।